गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रैखिक समीकरणों के संगत निकाय को हल करने की विधियों में डायरेक्ट मेथड का गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि, गॉस एलिमिनेशन मेथड देखा था। उसमें हमने दो प्रोसेस देखी थी, आंशिक आधारित प्रक्रिया पार्शियल पिवटिंग और पूर्ण आधारित प्रक्रिया कंप्लीट पिवटिंग। हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और लास्ट क्लास में हमने इसका एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था जिसमें हमने आंशिक आधारित प्रक्रिया पार्शियल पिवटिंग को यूज़ में लिया था। क्या थी ये प्रोसेस? इस प्रक्रिया में क्या करते थे, समीकरण निकाय के आए हुए स्तंभ के चरों को, जो चर थे x1, x2, xn के गुणांकों की न्यूमेरिकल वैल्यू देखते थे। जो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी थी उसे हम पिवटिंग एलिमेंट आधारी अवयव लेते थे और जिस समीकरण में ये सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसे आई हुई समीकरण से परस्पर बदलते थे और आगे इसको गॉस उत्तरोत्तर विलोपन विधि से हल करते थे। जो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी उसको हम क्या ले रहे थे, आधारी अवयव पिवटिंग एलिमेंट ले रहे थे और उस पिवटिंग एलिमेंट आधारी अवयव को समीकरण निकाय की प्रथम समीकरण में रखते थे, जिससे वो समीकरण निकाय के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रहे और जिसे हम पिवटिंग एलिमेंट लेते थे उसे पूरी रो में उस संख्या से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। आज हम सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के निकाय का हल गॉस विलोपन आंशिक आधारित प्रक्रिया सहित ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण निकाय दिया हुआ है x + y + z = 7, 3x + 3y + 4z = 24, 2x + y + 3z = 16। ये समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसे हमें आंशिक आधारित प्रक्रिया से गॉस विलोपन विधि से हल करना है। तो आंशिक आधारित प्रक्रिया से हल करेंगे तो सबसे पहले इस समीकरण निकाय में हम देखेंगे कि प्रथम स्तंभ है उसमें x के गुणांक की सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है और थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 है। तो इसे जो सेकंड इक्वेशन है इसे समीकरण निकाय की फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे और जो सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे पिवटिंग एलिमेंट आधारी अवयव लेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि प्रथम स्तंभ में x के गुणांक का संख्यात्मक मान 3 है जो कि द्वितीय समीकरण में है, अतः R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तथा 3 को पिवटिंग एलिमेंट लेने पर, और जिसे पिवटिंग एलिमेंट लेते हैं उसे उस पूरी रो से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम 3x + 3y + 4z = 24 इसको R1 बनाएंगे और ये वाली इक्वेशन है R2 की जगह आ जाएगी और 3 को हम पिवटिंग एलिमेंट ले रहे हैं तो इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, x + y + 1.333 z = 24 में 3 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। तो हमारे पास समीकरण निकाय बनेगा x + y + 4 में 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू आएगी 1.3333 z = 8 और जो R1 थी वो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई है, R2 बन गई है, x + y + z = 7 और थर्ड इक्वेशन क्या थी, 2x + y + 3z = 16। इसे हमने समीकरण 1 नाम दे दिया है। अब हमें क्या करना है, ये इसका कोफिशिएंट हमें 1 रखना है और बाकी की जो इसके कोरस्पोंडिंग x हैं उनकी वैल्यू हमें 0 बनानी है। तो इसके लिए हम R2 और R3 है, इसमें से x है इसको विलोपन करेंगे, तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन क्या लगेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 है इसमें से R1 को 2 से गुणा करके R3 में से घटा देंगे। तो हमारे पास आगे इसको सोल्व करते हैं। समीकरण 1 में R1 की सहायता से R2 व R3 से x का विलोपन करने पर इसके लिए रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 की जगह क्या करेंगे, R2 - R1 और R3 की जगह करेंगे R3 - 2R1। तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो ये यहाँ 0 हो जाएगा। ये R2 है, इसमें से R1 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, 1 - 1.3333। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 0 आ गया, यहाँ पे माइनस के 0.333 z बचेगा
और यहाँ से 7 माइनस ऐड कर रहे हैं तो माइनस का 1 आएगा। सेकेंड ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R3 में से R3 माइनस 2R1 यानी कि R3 है, इसमें से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 बनेगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 2R1, R1 यहाँ 1 है तो ये 1 माइनस 2 बनेगा, तो ये माइनस का y बचेगा, प्लस यहाँ R3 है 3 माइनस 2R1 1.3333, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी प्लस के 0.333Z, और ये 16 माइनस 2R1, R1 की वैल्यू 8 आ रही है, तो 16 माइनस 16 ये 0 हो जाएगा। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से ये प्लस का 0.333Z है और ये माइनस की है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस y इक्वल टू -1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब हमें x और z की वैल्यू और निकालनी है। y की वैल्यू y इक्वल टू 1 आ गई, यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस 0.333Z इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ से z की वैल्यू आएगी z इक्वल टू 3.003। y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y और z के मान है वो समीकरण 1 है, उसमें x की वैल्यू निकालनी है और y और z की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे y और z की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण निकाय जो दिया हुआ है, जिसे हमने समीकरण 1 नाम दिया था, उसके R1 में y और z की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 प्लस 1.333 इंटू 3.0003 इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2.9998। तो हमारे पास x और y z जो कि अज्ञात चर थे उनकी वैल्यू आ गई है, तो इनके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू सन्निकटन मान लिख रहे हैं। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1 और z को z इक्वल टू 3 लिख दिया है। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नरेखिक समीकरणों के निकाय का हल गॉस विलोपन विधि आंशिक आधारित प्रक्रिया सहित ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 13 है। तो इसमें हमें आंशिक आधारित प्रक्रिया से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण निकाय है उसके प्रथम स्तंभ में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे x के गुणांक की। तो यहाँ पे 3 आ रही है, तो हम ये R2 इक्वेशन है और ये R1 है, तो में इंटरचेंज करेंगे और R2 है वो R1 की जगह आ जाएगी और R1 R2 की जगह। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 3 को हम पिवोटिंग एलिमेंट लेंगे और पिवोटिंग एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो 3 को हम पिवोटिंग एलिमेंट लेंगे तो इस पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस और ये 4 में डिवाइड करेंगे तो 1.3333Z और ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करना। आगे और कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में हम पुनरावृत्ति विधि है, इटरेशन मेथड है, उसके जो 2 मेथड थे जैकोबी विधि और गॉस सीडल विधि, उनको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।